हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को मैं कंटिन्यू रखूंगा और आज डे 52 है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है हमारे पास। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आई एम रियली सॉरी, मैं कल का वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था। एक्चुअली मैं अपलोड किया था बट उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो मुझे इसे प्राइवेट करनी पड़ी थी। बट मैंने उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी थी। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ और पीडीएफ देख लो उसकी। ठीक है, मैं हर इसकी भी पीडीएफ और दूसरी और कोई वीडियो पड़ती है उसके लिंक सारी वहीं वहीं डालता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है हमारे पास। तो आज अगर जब हम बात करें, जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है अपहेल्ड। अपहेल्ड क्या होता है? एक वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है? टू सपोर्ट अ डिसीजन एक्सेट्रा, स्पेशली व्हेन अदर पीपल आर अगेंस्ट इट। तो किसी डिसीजन को सपोर्ट करना जब बाकी लोग उसको अपोज कर रहे हों, उसका मतलब सपोर्ट ना कर रहे हो, समर्थन ना कर रहे हो, तब किसी डिसीजन को सपोर्ट करना वो होता है अपहेल्ड करना, मतलब किसी का साथ देना। ठीक है। सिनोनिम की बात करें इसके तो कंफर्म करना और इंडोर करना। एंटोनिम की बात करें तो ओवरटर्न मतलब पीठ घुम दिखा देना और अपोज करना। ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो द कोर्ट अपहेल्ड हिज क्लेम फॉर डैमेज। तो उसके डैमेज का जो क्लेम था उसको कोर्ट ने सपोर्ट किया, बाकी लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं भाई, आप जो दावा कर रहे हो अपने डैमेज का वो सही है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डिसएंचेंटमेंट। डिसएंचेंटमेंट एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ नो लॉन्गर बिलीविंग इन द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो किसी चीज में ना आपका विश्वास खत्म हो गया हो ना, वो कहते हैं डिसएंचेंटमेंट। किसी चीज के मूल्य में विश्वास ना करने की भावना। तो किसी चीज से विश्वास उठ गया हो, किसी चीज में विश्वास खत्म हो गया हो, वो होता है डिसएंचेंटमेंट। ठीक है। सिनोनिम देख लो इसके। तो साइनिज्म और डिस इल्यूजन होता है। एंटोनिम की बात करें तो सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट होता है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो देयर इज सीवियर डिसएंचेंटमेंट अमंग स्टाफ। तो स्टाफ जो हैं, जो किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, और मतलब इस सेंटेंस के हिसाब से किसी कंपनी में स्टाफ काम कर रहे हैं, उनके आपस में ना डिसएंचेंटमेंट मतलब आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं हो रहा है, या कंपनी पे विश्वास नहीं है, या किसी चीज पे विश्वास नहीं है। ये एक सेंटेंस बना के फ्रेम किया गया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग वीकर। किसी चीज को ना कमजोर बनाना, किसी चीज को कमजोर बनाना वो कहते हैं डेबिलिटेट करना। ठीक है। सिनोनिम देखो इसके, तो एग्जॉस्टिंग और पैरालाइजिंग होता है। एंटोनिम की अगर बात करें तो रेस्टोरेटिव और रिवाइविंग होता है। रेस्टोरेटिव मतलब रेस्टोर करना उस चीज को ना, दोबारा से बनाना। ठीक है। सेंटेंस में इसका कैसे यूज किया गया है, द ड्रग मे हैव डेबिलिटेटिंग साइड इफेक्ट। तो जो ड्रग है, जो दवा है, उसके डेबिलिटेटिंग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कोई ऐसे साइड इफेक्ट जो आपको कमजोर बना सकते हैं, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, एब्रोगेट। एब्रोगेट एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है रिपील और डू अवे विथ अ लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट। यानी किसी कानून, अधिकार या औपचारिक समझौते को निरस्त करना या समाप्त करना। मतलब कोई लॉ बना हुआ था पहले से, कोई कानून बना हुआ था पहले से, ठीक है, कोई एग्रीमेंट पहले से था, उसको खत्म कर देना। तो क्या होता है, एब्रोगेट कर देना। ठीक है, उसे कहते हैं एब्रोगेट करना। जैसे आप लोग में, जैसे मान लो कभी आप भविष्य में बिजनेस करते हो और आपका किसी से एग्रीमेंट होता है, तो वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, तोड़ दिया, तो उसे कहेंगे एब्रोगेट कर दिया। ठीक है। सिनोनिम देख लो इसके, तो रिवोक करना और ओवर रूल कर देना। एंटोनिम की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट और इंट्रोड्यूस करना। ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो अ प्रपोजल टू एब्रोगेट टेम्परेली द राइट टू स्ट्राइक। तो राइट टू स्ट्राइक जो दी गई है, मतलब हड़ताल करने की जो आपको इजाजत दी गई है, जो चीज है प्रपोजल, उसको एक प्रपोजल आया है कि उसको कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, इनकॉन्ग्रस। इनकॉन्ग्रस एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज आउट, स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस। कोई ऐसी चीज जो अजीब है या उस प्लेस पे फिट नहीं हो रही, अच्छी नहीं लग रही उस प्लेस पे ना, नॉट सुटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, या उस सिचुएशन में अच्छी नहीं लग रही। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि सीरियस सिचुएशन में हंस देते हो, वो क्या है, स्ट्रेंज है, मतलब वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं सही है ना वो चीज, तो इनकॉन्ग्रुअस है वो चीज। ठीक है। चलो सिनोनिम देखो इसके, तो इन अप्रोप्रिएट,
और अनसुटेबल होगा। एंटोनिम की अगर बात करें तो एप्रोप्रिएट है, हार्मोनियस है, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो दैट ह्यूज टेबल लुक्स रदर इनकॉन्ग्रुअस इन सच अ स्मॉल रूम। तो एक छोटे से रूम में बहुत बड़ा सा टेबल बड़ा अजीब लग रहा है, सुटेबल नहीं लग रहा ना वहां पे। चलो नेक्स्ट देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट एक एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मच मोर एक्सपेंसिव देन इट शुड बी। तो कोई ऐसी चीज ना जो अपनी वैल्यू से ज्यादा, मतलब जितनी उसकी वैल्यू आइडियली होनी चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, तो उसे कहते हैं एग्जॉर्बिटेंट। जैसे एग्जांपल दो तो टमाटर और प्याज, एक सीजन आता ना जब टमाटर और प्याज अपनी वैल्यू से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 100 150 रुपए किलो में बिकने लग जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, एग्जॉर्बिटेंट होते हैं, ठीक है। चलो बात करें इसके सिनोनिम की तो एक्सेसिव और आउटरेजियस हो जाएगा। बात करें इसके एंटोनिम की तो रीजनेबल और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो ही वेंट टू एक्सॉर्बिटेंट लेंथ टू कंसील द ट्रुथ। तो वो एकदम उस हद तक पहुंच गया जिस हद तक, मतलब एक एक्सट्रीम होता है ना, एक एक्सट्रीम हद तक किस चीज को छुपाने के लिए, अपने सच्चाई को छुपाने के लिए वो मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हद तक पहुंच गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है पार्टेक। पार्टेक एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू ज्वाइन इन सम एक्टिविटी। तो इसके नाम में ही लिखा हुआ पार्टेक, पार्ट टेक ना, टेक करना मतलब जोड़ना, किसी पार्ट को टेक करना, पार्ट को टेक करना, ठीक है। तो ज्वाइन सम एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सिनोनिम देखो तो एंटर इनटू होता है, ज्वाइन इनटू होता है, और एंटोनिम की बात करें तो बॉयकॉट और फॉरगो होता है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो दे प्रिफर्ड नॉट टू पार्टेक इन द मैरी मेकिंग। तो उन्होंने ना मैरी मेकिंग मतलब घूमना फिरना कह सकते हो जिसे ना, उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, ठीक है, नॉट टू पार्टेक ना। चलो आगे देखें तो गाइस आज ना इतने ही वर्ड थे मेरे पास, दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूं आपके लिए, एक्सॉर्बिटेंट और डेबिलिटेट। डेबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कोशिश करनी है कि एक सिनोनिम एक एंटोनिम इसके आप किस में लिखो, तो उसमें कमेंट बॉक्स में एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के लिखना, ठीक है, और कोशिश करना एक सेंटेंस बनाने की, अगर बना पाओ तो, ठीक है। चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।